हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम में देखेंगे आज क्वेश्चन आंसर। देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेंस में आने लायक क्वेश्चन है भाई, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी भाई एक समलंब चतुर्भुज है की समांतर भुजाएं क्या है? 4:5 में, यानी ये 4 है और ये भी 4 है और ये पूरी 5 है, तो ये भाई कितनी बची? 1 बची। ठीक है, क्या अनुपात में? ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी पी, और भाई ये जो है ना ए बी पी, ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ठीक है मेरे भाई। और एक समांतर चतुर्भुज पीबीसीडी है मेरे भाई, जिसकी आपको पता है समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, मैंने आपको समझाया भी था अपनी वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, आमने सामने की भुजा तो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्त, में विभाजित किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। ए बी सी डी का परिमाप भाई इस पूरे का जो भी परिमाप है वो कितना है? 11-20। ठीक है, और ये क्या है? पीबीसीडी। ठीक है, पीबीसीडी इसका जो परिमाप है वो दे रखा है 1000। यदि 2 एंगल डी ए बी बराबर है एंगल बी सी डी के, तो साइन ए एंगल ए बी सी ज्ञात करना है। क्या होगा? देखिए भाई, कुल मिला के ये कह रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। एक में तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, दूसरे में समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसका जो परिमाप है वो 11-20 है, और इस समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है वो 1000 है, और हमसे पूछा है साइन ए एंगल ए बी सी का ज्ञात करना है मान। ठीक है, कैसे आएगा? देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप यहां आ जाइए, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अगर डी ए बी एंगल डी ए बी, अगर मैं इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं मेरे भाई, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? बी सी डी जो एंगल होगा वो 2x होगा। ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी 2x होगा मेरे भाई। ठीक है, ये कितना होगा? 180 माइनस 2x। क्यों? इनका जो सम होता है वो 180 का होता है। दो समांतर भुजाओं के बीच जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 का होता है, यानी 2x है तो ये 2x माइनस 180, ये कितना आएगा मेरे भाई? 180 माइनस 2x, और ये पूरा 180 का होता है, 180 का होता है, तो ये कितना आएगा? 180 माइनस 2x, तो मेरे भाई ये कितना आएगा? x आएगा। क्यों? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए, जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं उसकी दो भुजा समान भी होती हैं। ये 1 है तो ये वाली भी 1 होगी। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। देखिए, 4 और 4 8, 1 9, 1 10, 10 यूनिट के बराबर है भाई 1000। 1 यूनिट के बराबर कितना होगा भाई? 100। तो 4 यूनिट के बराबर कितना होगा मेरे भाई? 400। ये भी 400, ये 100 और ये 100 भाई। और भाई मेरे टोटल कितना था? 1120। 1120 में से 1000 घटाते हैं तो 120। 120 कौन सी बच गई? ये वाली साइड।
आ गई बात समझ में आपको? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मेरे भाई आपने कहा ये क्यों नहीं लिया मेरे भाई? मेरे भाई इसलिए नहीं लिया, देखिए आप समलम चतुर्भुज में 4 ही साइड होती है, 1 2 3 4, 1 और ये पूरी 2, ये 3 और ये 4, यानी ये जो पीछे वाली साइड है ना वो हमें सामने दिखाई दे रही है, यहां वाली ये पीछे वाली साइड हमें सामने दिखाई दे रही है, तो इसलिए उसको नहीं लिया। ठीक है, अब देखिए भाई, अब अपन यूज करते हैं साइन रूल। हमें फाइंड करना है ए बी सी यानी ये पूरा एंगल, तो मेरे भाई कितना आएगा? इनको जोड़ोगे अगर आप तो 180 माइनस एक्स, और 180 माइनस में अगर साइन अगर लगाते हैं तो कितना आएगा? साइन एक्स, यानी एक्स साइन एक्स। 180 माइनस थीटा में साइन क्या हो जाता है? साइन थीटा ही हो जाता है, यानी ये जो हमें खाली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आई बात समझ में आ गई? तो आप देखिए इसमें यूज करते हैं साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल में सी अपॉन साइन सी 2r। ये अपना साइन रूल आ गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए x बराबर एक साइड तो हमें मिल गई, और ये वाले जो है ना 2x इसके बराबर मिल गया, यानी दो चीजें हमें मिल गई, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखिए इसको हटा देते हैं यहां से। तो मेरे भाई ये a है, तो a बराबर कितना है मेरे पास? 100। सामने वाली साइड, ये क्या है? साइड होती है मेरे भाई, क्या है? 100, और साइन ए यानी ये थीटा, तो इसमें कितना है? x, साइन x, और हमें साइन x का ही मान चाहिए। इक्वल में कितना है मेरे भाई? ये वाली साइड अगर देखो तो 120, b बराबर 120, और क्या आएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? ये यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए काट दो, ये 5 बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है। क्या आ गया? साइन अपॉन साइन एक्स इक्वल 6 अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ही आएगा, यहां से अभी सोल्व किया था। तो मेरे भाई आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया? 5 अपॉन साइन थीटा इक्वल में आ गया 6 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, इसको काटा 3 बार। ठीक है, क्या आ गया? 5, और इधर क्या आ गया? 3 अपॉन कोस एक्स। ठीक, तो कोस एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई? कोस एक्स बराबर आ गया 3 अपॉन 5। ठीक, कोस एक्स बराबर कितना आ गया? 3 अपॉन 5। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देता हूं। ठीक है, कोस एक्स बराबर कितना आ गया? 3 अपॉन 5। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कोस और साइन में हमको रिलेशन ढूंढना है। तो मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक्स मान लो थीटा की जगह, 1 माइनस ये कितना है? 3 अपॉन 5, और उस पे स्क्वायर यानी 9 अपॉन 25। एलसीएम लिया, माइनस किया, 16/25 स्क्वायर है, हटाओगे रूट लगाओगे तो साइन एक्स बराबर कितना आ गया? जो हमें फाइंड करना था 4 अपॉन 5। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये ट्राइंगल है
ये कोस एक्स है, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये भाई पाइथागोरस का यूज होता, 4 आता, तो साइन कितना होता, लंब बटे कर्ण। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जिसमें साइन की प्रॉपर्टी यूज की गई है, और काफी अच्छा क्वेश्चन, आपको सीखना चाहिए भाई। आगे देखते हैं। देखिए भाई एक और अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन देखिए, ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें ADBC के पैरेलल है, तो ADBC के पैरेलल है तो भैया A और D एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी ABC और ये D, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। BD वह AC के विकर्णों पर प्रच्छेद करते हैं, BD वह AC जो विकर्ण है वो ऊपर पर छेद करते हैं। बिंदु F और E AB और CD पर इस प्रकार है, यानी यहां पर F है और यहां पर E बिंदु है, इस प्रकार है कि EF O से होकर जाती है, ये जो है ना FE ये O से होके जाती है ऐसे। BC 5 है और AD 20 है सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई ज्ञात करनी। तो मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये इनके मध्य बिंदु होते तो हमारे पास EF की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था A + B/2, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर ये जिसने भी नहीं देखा वो पीछे जाके देख सकते हैं, अगर यहां पर कोई साइडों का रेशियो होता तो हम उस रेशियो में इसको निकाल सकते थे। क्यों, ये तीसरी लाइन इसके पैरेलल है और ये जो ट्रायंगल बनता तो इस रेशियो में इनकी साइडें आ जाती। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो हम क्या करते हैं, आपको पता है ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं नीचे और ऊपर वाला, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है यानी सिमिलर है। वो कैसे, देखिए ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल, ये एंगल, तो एंगल से क्या हो गए, ये एंगल से क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। तो इनकी जो हाइट का रेशियो जो आएगा वो इनकी साइडों के रेशियो में ही आएगा, यानी ये H1 मानते हो तो ये 5 है और ये H2 मानते हो तो ये 20 हाइट आ गई, यानी रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया। आप देखोगे ये क्या बन रहा है, ये एक छोटा ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसकी जो ये साइड है वो 1:4 है, तो मेरे भाई ये वाली भी 1:4 होगी और ये भी 1:4 होगी। अब हमें क्या मिल गई, साइड मिल गई, तो हम अब ये वाली साइड निकाल सकते हैं। देखिए मेरे भाई ये 1:4 है, ये क्या है, FO, ये B पॉइंट है और ये A है और ये D है, ठीक। क्या आएगा मेरे भाई, FO/AD बराबर होगा FB/AB के। मेरे भाई जिसको नहीं आता वो पीछे की वीडियो जाके देख ले, उसमें मैंने सिमिलरिटी बहुत अच्छे से बता रखी है। ये कितना है मेरे भाई, नहीं पता। AD कितना है 20, ये कितना है मेरे भाई 1, और AB कितना है, ये पूरा 5, काट दिया 4, इसको उधर भेजा, FO कितना आ गया मेरे भाई 4, ये 4 आ गया। इसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, ये वाले में ये E, ये O, ये D, ये 4, ये 1 और ये 5, तो मेरे भाई कितना आएगा, EO अपॉन ये CB BC और ये 4:1, तो EO कितना है, EO कितना है मेरे भाई नहीं पता, BC कितना है 5, और ये कितना है मेरे भाई, ये 4:5,
4:5, ये पूरा 5 हो गया ना। देखिए 5 से 5 कैंसिल, देखिए भाई 5 से 5 कैंसिल, ईओ कितना आ गया, ईओ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 और ये भी 4, टोटल कितने होंगे 8। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें क्या किया, हाइट के ऊपर इसका यूज किया गया है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। ऐसा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, EF बराबर, ये तो क्या है मिड पॉइंट है। अगर ये साइड के मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ये अगर मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट है तो ये यूज होगा। अगर रेशियो दे रखा है तो इस टाइप से, अगर मान लो रेशियो भी नहीं दे रखा और मिड पॉइंट भी नहीं कहा तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B। मेरे भाई ये A मानोगे, ये B मानोगे, EF कितना आ गया 2A इंटू B, और इन दोनों को जोड़ दोगे, ये आ गया 25, 5 बार और ये 4 बार यानी 8। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, तो आप इसको याद कर सकते हो या कहीं लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले को। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। एक समान अनुप्रस्थ काट वाले उदावर स्तंभ पर आधार एक समलंब है। भाई ये इस टाइप से है, अनुप्रस्थ काट द्वारा, यानी इसका जो बेस है ना, बेस वो तो समलंब है। ये इस टाइप क्या करती है मेरे भाई, ठीक है। बेस क्या है, इसका बेस एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 है। तो मेरे भाई ऊपर नीचे के दो भाग है, ये क्या है समलंब है इस टाइप से, जिसकी लंबाई है कितनी है, एक की 20 है, एक की 10 है भुजाओं की। ठीक है, जबकि अन्य दो भुजाएं समान लंबाई की, इसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं, ये वाली जो भुजाएं ये दोनों समान लंबाई की हैं। समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनके जो बीच की लंबवत दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ये 12 है। ठीक है, यहां से अगर डालते हैं ना ये कितनी है 12। ठीक है, यदि स्तंभ की ऊंचाई यानी ये जो ऊंचाई है, या तो इसको मान लो आप या ये मान लो, बात एक ही है। ये कितनी है 20 है, ये 20 है, यानी ये जो पार्ट है ना, एक पार्ट ये 20 सेंटीमीटर का है। तो स्तंभ की सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ये मान लेते हैं ये जो आकृति है ये इस टाइप की है, इसके दो पार्ट्स, ये दो पार्ट्स है ना, ये दो पार्ट, ये तो समलंब चतुर्भुज है, और 1 2 3 और 4, ये जो 4 पार्ट बन रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बन रहे हैं मेरे भाई। देखिए आप यहां से यहां तक ये एक रेक्टेंगल, तो क्या बन रहे हैं रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो देखिए पहले तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 A प्लस B इंटू मैच, ये कितना आ गया मेरे भाई 10 और 20 30, और ऊंचाई कितनी आ गई 12। और मेरे भाई ऐसे कितने पार्ट हैं, 1 और ये 2, ये इंटू में 2 पार्ट है, तो कितने आ गए 360, यानी दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया ट्रेपेजियम का, अपने पास 360 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये आगे वाला पार्ट देखिए, ये आगे वाला पार्ट, ये आगे और पीछे वाला पार्ट्स, इसमें 2 क्षेत्रफल है साहब, इसमें भी 2 आएंगे, आगे और पीछे, आगे और पीछे वाला। वो कैसे आएगा मेरे भाई, यहां से यहां तक ये इस टाइप से है, ये वाला पार्ट है ऐसे, तो क्या आएगा, इस टाइप से है, इसकी ऊंचाई 20 दे रखी है और ये 10 दे रखा है। ये तो हुआ आगे वाला पार्ट, और पीछे वाला पार्ट क्या हुआ भाई,
इसकी जो ये दे रखी है ना, ये चौड़ाई, ये पीछे वाली चौड़ाई यानी ये चौड़ाई, ये कितनी है 20। ये इस टाइप से करती है। अगर इसको खोलते हैं तो ये 20 और इसकी ऊंचाई भी 20। तो मेरे भाई तो आगे वाली पार्ट की कितनी आएगी 10 इंटू 20 और पीछे वाला पार्ट का कितना आएगा 20 इंटू 20। तो कितने आ गए मेरे भाई 200 तो ये आ गए और 400 ये आ गए। अब क्या बच गए, अब बच गए साइड वाले पार्ट, ये साइड वाले पार्ट ये वाले। तो मेरे भाई ये वाले जो पार्ट आए हैं ना ये इस टाइप से है ऐसे, ये कितनी है 20 और अब ये वाली जो लेंथ है ना ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए कैसे आएगी। ये पूरी 20 है तो ये 10 और ये 10, ये 5 और ये 5 और ये वाली साइड कितनी है, इनकी ऊंचाई 12 तो ये कितनी है 13। क्यों, ये हाइट डाली हुई है H1 है, 12 5 13 का पेड़ होता है ट्रिपलेट में, तो ये कितनी आ गई 13। तो ये इस टाइप से इसको खोलेंगे, देखिए इस टाइप से, ये 13 रहेगी ये 20 रहेगी। तो मेरे भाई ऐसे कितने पार्ट हैं, ये इस टाइप से अगर खोलते हैं तो ये 20 ये 13 यानी 20 और 13 के दो पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मेरे भाई तीसरे नंबर पे कितना लिखोगे साइड वाला पार्ट, 13 इंटू 20। ऐसे कितने पार्ट है, दो पार्ट है। तो कितने आ गए मेरे भाई 260 और 260 ये। अब सभी को जोड़ दो, 6 6 12 18 18 एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई, सेकंड में 8 सेकंड में 18 और एक कैरी 1। तो कितने आ गए मेरे भाई 4 2 6 10 और 4 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, आ गई हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, संभावना है आने की। आप लोग पूरा पैटर्न समझाया, आगे का पार्ट हमने सोल्व किया, पहले तो ऊपर नीचे के पार्ट सोल्व किए। वो क्या है, एक ट्रेपेजियम बन रहे थे, फिर दो, एक आगे का एक पीछे का पार्ट सोल्व किया, ये आगे का ये पीछे का किया। उसके बाद हमने साइड वाले पार्ट सोल्व किए जो एक रेक्टेंगल की शेप में थे, 4 पार्ट, वो हमने सोल्व किए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है मेरे भाई। A B C और D, ठीक है। AB के पैरेलल दे रखी है CD लाइन, ठीक है दोस्तों। CD कितनी है 18 और AB कितनी है 6, ये 6 है ये 18 है, ठीक है। BC 8 है, ये जो BC है ना ये पूरी ये 8 है, ठीक है। AD कितनी दे रखी है मेरे भाई, AD 12 दे रखी है, ठीक। AB के समांतर एक रेखा समान परिधि के दो भागों में समलंब को विभाजित करती है, यानी ये जो है ना इसको दो भागों में विभाजित करती है AB के समांतर एक रेखा, ठीक है, यानी दो समलंब चतुर्भुज बनाती है। BC पर बिंदु E है और AD पर बिंदु F है। प्रकार देखिए दोस्तों, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है BE बटे EC, यानी इसके बटे ये इक्वल में दे रखा है AF, यानी ये वाला पार्ट, और FD, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, इनको बांटते हैं। इनको बांटोगे कैसे, तो मेरे भाई ये पूरी 8 है तो इसको अपन क्या रख देते हैं, ए भी तो है, यहां y रख देते हैं, ये 8 माइनस वाई साइड होगी। इसको अगर x रखते हैं तो ये 12 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x और y की पहले तो वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद
ये है, ये दो साइड दे रखी है, तो पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको बांटेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है b कितनी है y, और EC कितनी है 8 माइनस वाई, इक्वल में दे रखा है मेरे भाई x और 12 माइनस एक्स FD। ठीक है, इसको सोल्व किया सबसे पहले, ये इधर भेजा मल्टीप्लाई के लिए, ये इधर मेरे भाई कितना आ गया 12x माइनस इंटू में y इक्वल में x इंटू 8 माइनस वाई, तो कितना आ गया, इसका इससे किया मेरे भाई इंटू, इसका इंटू इससे किया और इसका इंटू इससे किया। देखिए ये दोनों तो कॉमन थे, कैंसिल हो गए, इनको काट दिया 3 बार और ये 2 बार, तो मेरे भाई ये x और y का जो रेशियो आया वो कितना आया 3:2। ठीक है, क्या आ गया 3:2 आ गया। ये कैसे आया, देखिए x बराबर इधर बच गया 3 और y बराबर इधर बच गया 2। ठीक है, यहां से देखो y का जो रेशियो आया वो कितना आया 3:2 आया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई है तो अपने को ये कह रहा है, ये लाइन देखिए, एक रेखा समान परिधि के 2 भागों में समलंब को विभाजित करती है, यानी इनका जो पेरीमीटर है दोनों भागों का, समलंब का 1 और ये 2, इनका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है मेरे भाई, समान है। यानी पेरीमीटर ABEF का पेरीमीटर और पेरीमीटर FECD का पेरीमीटर इक्वल है। तो मेरे भाई क्या क्या आएगा देखिए आपको, एक तो ये वाली साइड 6, ये कितनी है y, और ये मेरे भाई दोनों में कॉमन है तो ये तो यहीं कैंसिल हो जाएगी। आप लिख लो FE और जमा में x, और इसका जो पेरीमीटर है वो FE इक्वल है और 8 प्लस y, और ये कितना है 18, और ये कितना है 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो इक्वल हो गए। ठीक मेरे दोस्त, देखिए x और y को अलग अलग कर, एक y ये रहा इधर आएगा, अगर ये माइनस में है तो प्लस का आएगा, इधर x है तो ये माइनस है तो प्लस का आएगा। इधर क्या बच गया 18 प्लस x और ये माइनस के 6, तो कितना आ गया 2x प्लस y बराबर हो गया, एक ये 12 भी है दोस्त, तो कितने आ गए मेरे भाई 30 और 8 38, 38 में से 6 गए 32, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 16। यानी x प्लस वाई का मान जो है 16 है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे y और 8 माइनस वाई, यानी y की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, अगर x बराबर हम फाइंड करते हैं तो कितना आ रहा है 3y अपॉन 2 आ रहा है, तो इसमें डाल देते हैं 3y अपॉन 2 जमा में y इक्वल में 16, तो कितने आ गए मेरे भाई, एलसीएम लिया 3 और 2 5, y बराबर 32 और y बराबर कितना आ गया 32/5। ये y की वैल्यू आ गई, अब इसमें डाल देते हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है b/AC पूछ रहा है, b कितना आया हमारे पास y और EC कितना है 8 माइनस वाई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 32/5 रेशो, अब ये कितना आएगा 8 माइनस 32/5 रेशो। ठीक है, तो मेरे भाई एलसीएम लोगे 40 में से 32 गए 8/5, देखिए इससे ये कैंसिल, 5 से 5 इससे ये कैंसिल, 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई बात समझ में मेरे भाई।
अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत कीजिए और अपने सपनों को ऊंचाई तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ABCD एक ट्रेपेजियम है मेरे भाई। ABC और D एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। AB जो पैरेलल है ना वो CD के पैरेलल है। PQ AC और BD के मध्य बिंदु है। तो मेरे भाई PQ जो है ना AC और BD के मध्य बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं यहां और यहां है। AC का तो P है और इसका Q है। ठीक है, कि मध्य बिंदु है। यदि ये अपने पास 3 है, ये 5 है, तो मेरे भाई ABQP ये वाला जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसका एरिया, और PQCD ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसका एरिया। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक डाउटफुल है, ये है कि इसने ये नहीं कहा कि ये इसके विकर्ण है। पहली बात तो इन बिंदुओं को अपन साइड पे भी रख सकते हैं। मैं इससे भी समझाऊंगा आपको, इससे भी समझाऊंगा आपको। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो मेरे भाई। जो भी एरिया होगा वो अपने हिसाब से देखना। ABC और D, ठीक है, ये पैरेलल है, ये 3 है, ये 5 है। AC का मध्य बिंदु कितना है P और BD का मध्य बिंदु Q है। ठीक है, आई बात समझ में? पहले तो इस वाली साइड से देखिए, अगर ये इसका मध्य बिंदु है विकर्ण के, तो विकर्ण के मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता था 1/2 DC माइनस AB, यही था। यानी ये 5 है, 1/2 ये 5 है और ये 3 है, तो कितना आ गया मेरे भाई 2 और 2/2 यानी 1। ये वाली साइड कितनी आ गई 1। तो ये क्या बन रहा है, एक समलम चतुर्भुज बन रहा है, समलम चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और 1 आ गई तो समलम का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 समांतर साइडों का सम इनटू में हाइट। तो हाइट का रेशियो क्या होगा आपको पता है, एक सीधी रेखा है उसका जो मध्य बिंदु है, तो मान लेते हैं ये 2h है, तो ये भी h होगी, ये भी h होगी। तो मेरे भाई यहां से अगर हाइट डालते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु है और यहां से भी मध्य बिंदु है, तो ये भी h होगा और ये भी h होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आएगा 1/2 समांतर साइडों का सम 3 और 1 4 इनटू में हाइट। इसका कितना आएगा 1/2 समांतर साइडों का सम यानी 6 और इनटू में h तो क्या है, इक्वल है दोनों मध्य बिंदु। ये h से h खत्म, इससे ये खत्म। एरिया कितना आ गया 2:3। ये तो आया अगर हमने विकर्ण माना तो। अगर विकर्ण नहीं मानते तो क्या आएगा, अगर ये साइडों के मध्य बिंदु है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 AB प्लस CD। तो कितना आएगा मेरे भाई, ये कितना आया 3 + 5 8 से डिवाइड किया हम 2 को, तो कितना आ गया मेरे भाई 4। ये 4 आ गया। अब इनकी हाइट क्या आ गई, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी h होगा और ये मध्य बिंदु है तो ये भी h होगा, क्योंकि ये दूरी इक्वल हुई। तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आएगा 1/2 पैरेलल साइडों का सम 4 और 3 7 इनटू में h रेशियो। इसका सम कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा मेरे भाई 1/2 5 और 4 9 पैरेलल साइडों का सम इनटू में h। तो मेरे भाई काट दिया 7:9। आप देख लेना, जो भी आपका आंसर रहेगा, जो भी पेपर में सही रहेगा वो आपको माना जाएगा।
ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि इसने क्या विकर्ण कहा नहीं है, हमने विकर्ण भी मान के इसको सोल्व किया है, तो इसने विकर्ण के क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो आप इस वाले पैटर्न से जाओगे तो बेटर रहोगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। केंद्र O वाले वृत्त में AB व्यास है, केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसमें AB एक व्यास है। तो मेरे भाई जब भी देखिए जब भी वृत्त का नाम आ जाए और कोई एंगल दे रखा हो और व्यास दे रखा हो, तो एक चीज ध्यान रखें कि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, व्यास है और CD एक जीवा है, तो मेरे भाई ये जीवा है, मान लेते हैं CD, ABC और AD। ठीक है, जीवा है, इस प्रकार है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनता है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनता है। भैया थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये A का आएगा, B का आएगा, क्योंकि ये लाइन से है, तो ABCD इस प्रकार चलेगा। BAC कितना है मेरे भाई, 25 डिग्री है, BAC। तो मेरे भाई ये जो है ना, ये वाला ये 25 है। आपको पता है वृत्त के व्यास द्वारा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 का है, ये 25 है, तो ये कितना बचा मेरे भाई, 90 का ये बच गया, तो इन दोनों का 90 का सम बच गया, तो ये कितना बच गया, 65 का। ठीक है, 65 का बच गया। अब आपको एक चीज और पता है, पूछ कर रहा है CAD ये वाला एंगल। अब ये क्या बन रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं और इसके आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। तो मेरे भाई ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये अगर 65 है तो ये वाला कितने का होगा, 180 है ना दोनों का सम, तो 115 का। ठीक है, 115 का हो गया। ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपको पता है पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम यानी अंतः कोणों का योग, दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मेरे भाई 115 ये है और इन दोनों का सम ए एंगल डी बराबर 180 है। तो ये कितना 115 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 65 आ गया। और 65 में से अगर 25 घटा देते हैं इसका और ये पूरा 65 25 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 का। तो मेरे भाई ये एंगल कितना आ गया, 40 का। ठीक, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB और ये C और ये D, ठीक है। DC के समांतर, AB जो है ना ये AB है वो DC के समांतर। आगे बात, शीर्ष ABC और D से होकर एक वृत्त गुजरता है। शीर्ष जो इनके शीर्ष है ना इनसे होकर एक वृत्त गुजरता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है ये हमें फाइंड करना है मेरे भाई। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि AD इक्वल है BC के। ये जो AD जो है, ये जो AD है ये इक्वल है BC के, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए क्या करते हैं, ये अगर A मान लेते हैं और ये पूरी B मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अगर ये लंब डालते हैं ऊंचाई तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, इधर से डाल देते हैं तो ये भी 90 का। तो ये पूरी A हो गई।
तो ये वाली साइड कितनी होगी, b माइनस a अपॉन 2। दोनों इक्वल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है मेरे भाई, ये h है और ये भी h है, तो ये रख देते। तो मेरे भाई ये दो ट्रायंगल बन गए, ए क्यू डी और बी पी सी। देखिए H और H, ए क्यू इक्वल है बीपी के। ठीक है, एक एंगल Q और इधर P ये भी इक्वल है, और एक साइड ये इक्वल है, DQ इक्वल है PC के। तो मेरे भाई SAS नियम से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए यानी सर्वांग सम हो जाते हैं, तो इनकी AD बराबर BC साइड होगी कि नहीं होगी, CPCTC। ठीक है, यानी पहला पॉइंट तो अपना सही है, ये वाला सही है। अब एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180। तो मेरे भाई एंगल A और एंगल C 180 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये पॉइंट में जब सर्किल स्टार्ट होगा उसमें आपको बताऊंगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है। क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके चारों शीर्ष क्या होते हैं, एक सर्किल पे होता है। ठीक है मेरे भाई, ये भी है। और एंगल ए और एंगल डी का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच जो भी एंगल बनते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये भी सही, यानी अपना ऑप्शन ये थर्ड सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो आज के लिए काफी है, और कल देखेंगे समलंब चतुर्भुज में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। इसका एक और पॉइंट है, उसको समझेंगे। उसके बाद अपना सर्किल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।